बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम कंप्लीट सॉल्व करके आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। सो हम लोगों ने यहाँ पर फैक्टराइज करना होता है। चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और वहीं से आपके साथ फैक्टराइज करने का तमाम प्रोसेस और जो फार्मूलाज हम जिन फार्मूलाज के तहत हम इसको फैक्टराइज करेंगे वो तमाम के तमाम स्टेप्स 1 बाय 1 आपके साथ हम शेयर करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अगर हम यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला के तहत यहाँ पर वैल्यूज़ कंप्लीट अगर होती है तो हम बड़े आसानी से उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, वरना हम उसे फार्मूलाज के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जो फार्मूला के तहत इसको हमने फैक्टराइज करना है वो फार्मूला आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट्स मीन यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो भी हमारे पास का परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट वाली जो टर्म्स हैं वो भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ मिडल टर्म में हमारे पास 2ab। इट्स मीन यहाँ पर 2 मिसिंग है। अगर 2 यहाँ पर होता तो उस केस में ये वाली जो हमारे पास जो गिवन है ये क्वेश्चंस हमारे पास कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 मिसिंग है। इट्स मीन हमने इसमें कुछ इस तरीके से एडिशन करनी है कि हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर हमने 2 बनाना है। उस केस में हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पर ऐड भी करना है और हमने सेम इसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, हमने यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सेम वैल्यू को इसलिए करना है ताकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपस में कैंसिल हो जाए, दोबारा हमारे पास ये जो पहले वाला स्टेप्स होता है वो बन जाए। ठीक है, इसलिए हम सेम वैल्यू को इन क्वेश्चंस में ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऐड भी कर रहे हैं सेम वैल्यू को और सेम इसी वैल्यू को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। इन अ केस अगर हम कैंसिल कर दें तो दोबारा हमारा क्वेश्चन बन सके। लेकिन अब जैसा कि हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि एक परफेक्ट फार्मूला हमारे पास यहाँ पर बन सके। उस केस में अब हम क्या करेंगे, ए की पावर 4 एक्स की पावर 4, ये भी हमारे पास प्लस में है, ये भी प्लस में। इट्स मीन ये हो जाएगा 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये बन चुका है हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला। तो अब हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस। ओके, यहाँ पर देखें हमारे पास जैसे कि हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में राइट करें तो अब हम इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में राइट करेंगे। तो इट्स मीन ए एक्स का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो ये वाली जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, जो हमारी सेकंड ब्रैकेट है वो भी हमारी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। बीच में हमारे पास माइनस का साइन है। इस केस में हमारा जो फार्मूला जो कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब मैं आपके साथ फर्स्ट पार्ट को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, देन बाकी पार्ट्स को हम फ़ौरन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ हो रहा है, यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इट्स मीन कि यहाँ पर फर्स्ट भी परफेक्ट है, सेकंड भी परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। उस केस में हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले को जब हम यूज़ करेंगे तो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, चले पहले प्लस a एक्स
देन हम राइट करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ठीक हो जाएगा। इसके साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ हम आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो हमारे पास क्या है, ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। इट्स मीन कि हमने यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वर्ड भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट वाला भी परफेक्ट है, मिडल में हमारे पास क्या होना चाहिए 2 अगर होगा तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारा फार्मूला कंप्लीट है। सो यहाँ पर नहीं कंप्लीट हो रहा तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, बी स्क्वायर को, यानी यहाँ पर जो बी स्क्वायर है हमने उसको ऐड भी करना है और उसी को हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। सो ये देखिए बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। इसमें अब हम जो वैल्यू यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब हम उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। पहले बी स्क्वायर को ऐड, देन सेम बी स्क्वायर को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ये हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बी की पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है यानी बी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1 की अगर हम स्क्वायर लें, क्यूब लें, पावर 4 लें, उसकी पावर 5 लें, हर पावर की फॉर्म में हमारे पास 1 ही आता है, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम वही फार्मूला जो कि पार्ट नंबर 1 में हमने किया था, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी, क्योंकि ये भी हमारे पास बी ही है ना, तो इट्स मीन इसको बी स्क्वायर इस तरीके से राइट कर देंगे। नेक्स्ट राइट करेंगे बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी। इसके साथ हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम अपने थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स की पावर 8। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। जो हमारी मिडिल टर्म होती है हम उसी को ही ऐड और उसी को ही हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मिडिल में हमारे पास क्या है, ए की पावर 4 और एक्स की पावर क्या है हमारे पास 4। तो अब जब हम इसी को ऐड और इसी को ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 8। सेम जो क्वेश्चन था पहले हमने वो राइट कर दिए। अब जो हमने यहाँ पर ऐड करना है और जो हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेना है, अब हम वो राइट कर, यानी सेम वही वैल्यू ए की पावर 4 एंड एक्स की पावर 4 को हमने यहाँ पर ऐड भी कर लिया और उसी को ही हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर 8 प्लस 2 ए की पावर 4 एक्स की पावर 4, क्योंकि प्लस प्लस को दोनों के साथ प्लस का साइन हमने उसको ऐड कर दिया, एक्स की पावर 8 माइनस ए की पावर 4 एक्स की पावर 4। ये हमारे पास एक परफेक्ट फार्मूला बन चुका है। फार्मूला किसका होगा, ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर हम ले लेंगे माइनस, ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए की पावर 4 एक्स की पावर 4। जैसे कि हम इसको भी इसी तरीके से राइट करेंगे कि ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उस केस में हम ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे, तब जाकर ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है तो इसका मतलब है कि हम इसको एज अ फार्मूले की फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में राइट करेंगे ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो चुका, अभी भी हमने इसको सॉल्व करना, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, तमाम के साथ पॉजिटिव के साइन थे। इट्स मीन के अब तक हमारे पास जब इस तरीके की पावर फोर्स में आई थी तो हमने उसको सॉल्व किया था। इट्स मीन अब हम इसको फिर अगेन सॉल्व करेंगे। तो इसी में ही फर्स्ट ब्रैकेट में ही हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग
यहाँ पर हम ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को ही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड वाली जो हमारी ब्रैकेट है हम उसको सेम राइट कर देंगे। फर्स्ट ब्रैकेट जैसे कि हमारे पास है ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसी में ही हमने क्या कर लेना है, प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर लेना है। और जो हमारी सेकंड ब्रैकेट है हमने उसको सेम एज इट इज़ राइट कर लेना है। ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखिए अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर सेम हमारे पास आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस ये 2 है तो इसमें 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। और इस वाली ब्रैकेट को हमने सेम एज इट इज़ राइट कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक परफेक्ट फार्मूला बन चुका है। फार्मूला अब बन चुका है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हम यहाँ पर ले लेंगे माइनस ये तो पहले से ही हमारे पास है ए एंड एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल। अब आप लोग कहेंगे कि हमने जो हमारी सेकंड ब्रैकेट है इसमें हमने यहाँ पर क्यों ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था। माइनस की साइन की वजह से हमने इसमें ना ही कुछ ऐड किया ना ही सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट थी, फर्स्ट ब्रैकेट में पॉजिटिव का साइन था, इसलिए हमने इस ब्रैकेट में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की है। सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस का साइन था, इस वजह से हमने यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं करनी थी। ओके, कीप इन योर माइंड कि अगर पॉजिटिव साइन होगा तो उस केस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम करेंगे, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा तो उस केस में नो एडिशन एंड नो सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसा कि यहाँ पर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो उसका मतलब है कि अब आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। और ये वाली ब्रैकेट को हमने सेम एज इट इज़ राइट कर लेना। अगर आप चाहें तो इनकी पावर के अकॉर्डिंग भी राइट कर सकते हैं, अगर पावर के अकॉर्डिंग ना भी राइट करें तब भी आपका ये आंसर क्या है, इसका एक्यूरेट एंड परफेक्ट है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 1, हमने सेम इसको पार्ट नंबर 3 की तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं और क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे मिडिल में क्या है z की पावर 4, इट्स मीन हमने इसी को ही यहाँ पर क्या कर लेना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। z की पावर 4 को हमने यहाँ पर ऐड भी कर लेना है और इसी को ही हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। तो अब हमारे पास आ जाएगा z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 1। हम क्या कर रहे हैं, सेम वैल्यू को z की पावर 4 को पहले हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एंड देन सेम हम इसी वैल्यू को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी एडिशन है, यहाँ पर भी एडिशन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z की पावर 8 प्लस 2 z की पावर 4 प्लस 1। क्योंकि 1 का अगर हम पावर 8 भी ले तभी हमारे पास क्या आएगा, उस केस में भी हमारे पास 1 ही आएगा, माइनस z की पावर 4। जैसे कि ये हमारे पास एक परफेक्ट फार्मूला बन चुका है, यानी अगर हम z की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर लें तो उस केस में हमारे पास अगेन ये वाला स्टेप आ सकता है, माइनस ओके z की पावर को अगर हम स्क्वायर लें और उसका हम होल स्क्वायर लें तो अगेन हमारे पास z की पावर 4 आ सकती है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, फार्मूले के तहत अब हम राइट करेंगे z की पावर 4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर, z की पावर 4 प्लस 1, पहले हम प्लस का साइन लगा देंगे, देन हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, सो अब
हम यहाँ पर देखें जैसे कि यहाँ पर माइनस का साइन था और पावर क्या है हमारे पास 4 में, तो इट्स मीन के माइनस की साइन की वजह से इस वाली ब्रैकेट में हम कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पर हमारे पास क्या है, पावर क्या है, पावर 4 है और तमाम के साथ पॉजिटिव साइन है, तो इट्स मीन इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। हमने यहाँ पर जेड स्क्वायर को, जो कम पावर हमारा नंबर होता है या टर्म होती है या वेरिएबल होते हैं, हम उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। कम पावर में हमारे पास क्या है यहाँ पर, जेड स्क्वायर, ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा जेड की पावर 4 + 1 प्लस जेड स्क्वायर, इसी में हम प्लस जेड स्क्वायर करेंगे और इसी में ही हम यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर करेंगे। सेकंड वाली जो हमारी वैल्यू है उसको हमने सेम एज इट इज़ राइट कर लेना है। जैसा कि ये हमारे पास हो जाएगा जेड की पावर 4 + 2 जेड स्क्वायर + 1। सो जैसा कि हमने यहाँ पर ऐड किया तो आ चुका है हमारे पास जेड की पावर 4 + 2z + 1, और ये माइनस जेड को हम यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर को हम यहाँ पर राइट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट जो कि हमारे पास है जेड की पावर 4 + 1 माइनस जेड स्क्वायर, उसको हम सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास एक परफेक्ट फार्मूला बन चुका है जो कि हमारे पास है जेड स्क्वायर + 1 होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक हो गया। और ये जो हमारी नेक्स्ट ब्रैकेट है हम सेम एज इट इज़ इसको राइट कर देंगे। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर राइट कर देंगे जेड स्क्वायर + 1 प्लस जेड स्क्वायर + 1 माइनस जेड, और ये वाली ब्रैकेट जो कि हमारे पास है जेड की पावर 4 + 1 माइनस जेड स्क्वायर को सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास क्या है, फैक्टराइज। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर 2 टर्म्स। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x की पावर 4 + 4y की पावर 4। अगर हम इसको फार्मूला की फॉर्म में राइट करें, सो यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है, x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2y का, अगर हम के स्क्वायर का अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो उस केस में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर, दोनों के साथ क्या है यहाँ पर प्लस का साइन है, यानी इनके बीच प्लस का साइन। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम इसको फार्मूला एज अ फार्मूला राइट करें तो यानी 2 फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट हमारे पास आनी चाहिए। फर्स्ट ब्रैकेट में जैसे कि हमारे पास x स्क्वायर है, सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास 2y का स्क्वायर है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हमने क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ चुकी है 2 2s are, यानी हमने यहाँ पर राइट कर लेना 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, यानी ये वो वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पर ऐड भी करनी है सब्ट्रैक्ट भी करनी है, ताकि हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के एक फार्मूला हम इसको बना सकें। तो अब तो हमने ऐड करके तो हमने बता दिया था, अब हम उसी वैल्यू को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, ये हमारे पास इक्वल टू आ रहा है x स्क्वायर + 2y स्क्वायर के होल स्क्वायर के इक्वल, ये हमारे पास आ रहा है। हमने सेम एज इट इज़ इसको राइट कर दी, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे, 2 2s are, हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसको ज़रा इस तरीके से राइट कर देंगे, x स्क्वायर + 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ओके। अब हम इसको भी एज अ स्क्वायर राइट करें तो यहाँ पर देखिए 2x एंड y का होल स्क्वायर। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में जिस तरीके से हमने इसको
यूजिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व किया था। अब हम यहाँ पर भी उसको सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर ये भी फर्स्ट ब्रैकेट भी परफेक्ट स्क्वायर है, सेकंड ब्रैकेट भी परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, जिसका मतलब है कि अब हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट को राइट कर देंगे प्लस सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू को अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अगेन पहले हमने प्लस के साइन के साथ सेकंड ब्रैकेट को यहाँ पर शो किया था, तो अब हम यहाँ पर माइनस के साइन के साथ सेकंड ब्रैकेट की जो वैल्यू है उनको यहाँ पर शो करेंगे। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 36 x की पावर 4 z की पावर 4 प्लस 9 y की पावर 4। अगर हम देखें तो हमारे पास 36 एंड 9 ये दोनों क्या है हमारे पास यहाँ पर 9 के टेबल में ये दोनों आते हैं, इट्स मीन बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ 9। तो उस केस में हम यहाँ पर इनको कॉमन ले लेंगे, यानी हम यहाँ पर 9 को कॉमन लेंगे तो 36 की जगह पर हम यहाँ पर राइट कर देंगे 4 x की पावर 4 z की पावर 4 प्लस y की पावर 4। ठीक हो गए। तो 9 हमारा क्या है ओवरऑल कॉमन है, इसका मतलब है कि 9 के साथ हमने छेड़ यहाँ पर नहीं करनी, हमने क्या कर लेना है ओके ये 4 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर z स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेंगे इसकी जगह पर, y स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेंगे y की पावर 4 की जगह पर। ओके सो यहाँ पर अब हमने जो वैल्यू ऐड एंड सेपरेट करनी है वो राइट करें। सो 2 राइट कर देंगे फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर एंड z स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है y स्क्वायर। सेम ये वैल्यू जो कि हमने यहाँ पर ऐड की है उसी वैल्यू को अब हम यहाँ पर यानी 2x स्क्वायर z स्क्वायर और y स्क्वायर को हमने यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक हो जाएगा। अब हमने क्या कर लेना, जैसे कि ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है तो अब हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे 2x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का हम यहाँ पर क्या ले लेंगे होल स्क्वायर माइनस ये वैल्यू जो कि हमारे पास है 2 2 ज़ार 4 x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, हम इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे। जैसे कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब है कि हमने उसको भी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लेना है। तो 4 हमारे पास क्या होता है 2x y एंड z, इसका हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। दोनों हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 2x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक बार हम प्लस के साथ राइट कर लेंगे, दूसरी ब्रैकेट में हम यहाँ पर 2x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट में हम यहाँ पर माइनस के साइन के साथ यहाँ पर राइट कर देंगे। और ये हमारे पास आ चुका है पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जैसे कि पार्ट नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पर क्या है 4t की पावर 4 प्लस 625। सो जैसा कि 4 है, 4 को अगर हम यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में राइट तो 2t के स्क्वायर के होल स्क्वायर की इक्वल ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। और ये जो हमारे पास 625 है, 625 असल में हमारे पास क्या है 25 का स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 फर्स्ट ब्रैकेट जो कि हमारे पास है 2t और 2t का स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास है 25। जो वैल्यू हमने यहाँ पर ऐड की है सेम उसी वैल्यू को अब हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब जैसे कि ये तो हमारे पास एक फार्मूला बन चुकी है यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम राइट करेंगे 2t का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। ठीक हो जाएगा, माइनस 2 2 ज़ार 4 4 25 ज़ार 100 t का स्क्वायर। जैसे कि ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, हमने इसको भी एज अ परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर राइट कर लेना है। 10 हम 100 जो है हमारे पास 10 का
यानी 10t² इसकी जगह पर हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2t² प्लस 25, एक दफ़ा हम प्लस 10t राइट कर देंगे, दूसरी ब्रैकेट में हम यहाँ पर माइनस 10t को राइट कर देंगे एज इट। और इसी के साथ पार्ट नंबर 3 हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक हो जाएगा। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 को भी सेम हमने एज इट इज़ पार्ट नंबर 3 की तरह सॉल्व कर लेना। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4t⁴ प्लस 1 4 है, इसका मतलब है कि ये 2t² के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा प्लस ओके। अब हम इसको ज़रा छोड़ देते, 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट प्लस 1 का अगर हम स्क्वायर भी लेना तब भी हमारे पास 1 ही आता है। ठीक है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास 2t का स्क्वायर है, सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास 1 है। सेम यही वैल्यू अब हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर लेनी है, 2t का स्क्वायर एंड 1। सो ये जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ तक हमारा क्या बन चुका है, एक परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला। तो हम राइट करेंगे 2t का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 2 ज़र 4 t की पावर 2, यानी 2 2 ज़र 4 प्लस 1 4 t की पावर क्या है 2। हमने एज इट इज़ राइट किया। जैसे कि हमारी फर्स्ट ब्रैकेट जो कि हमारे पास है एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, तो सेम हमने सेकंड ब्रैकेट को भी परफेक्ट स्क्वायर में राइट कर लेना है, जो कि हमारे पास 2t के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। अब हमने क्या कर लेना है कि एक दफ़ा हमने यहाँ पर प्लस 2t राइट कर लेना है और दूसरी दफ़ा हमने यहाँ पर माइनस 2t को एज इट इज़ राइट कर लेना। और ये आ चुके हैं हमारे पास सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, रिसॉल्व इनटू फैक्टर्स। तो हमने यहाँ पर इनके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन थे हमने क्लास 8 क्लास 7 में सॉल्व कर चुके थे, तो इसलिए हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहायत ही आसान हो चुका है। सो चले हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 से इसका स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है x² प्लस 3x माइनस 10। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस 10 के हम यहाँ पर रफ वर्क में फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे इस तरीके से कि हम उसको सम करें तो हमारे पास प्लस 3 आए। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 ज़र, यानी यहाँ पर प्लस 3 एट्स मीन कि हमने बड़े के साथ प्लस का साइन लगा लेना। 5 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा, लेकिन जब हम इनका सम कर लेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा थे, यानी 5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इट्स मीन कि हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स में क्या राइट कर देंगे, x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। जैसे कि इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो इट्स मीन x प्लस 5 इन दोनों में हमारे पास है। इन दोनों में एक माइनस का साइन कॉमन है, दूसरा यहाँ पर 2 कॉमन है, हमारे पास रह जाएगा x प्लस 5। जैसा कि हमने माइनस के साइन को कॉमन लिया तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो हमारे पास जो लास्ट वाला नंबर होगा उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ जाएगी इसका मतलब है कि हमारा स्टेप क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, हमारी दोनों ब्रैकेट्स की जो वैल्यूज़ है ना वो हमारे पास सेम आने जाए। अब दोनों ब्रैकेट्स में क्या है, x प्लस 5 हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस 2, और ये ही हमारे पास क्या है इसका आंसर। यानी 3 स्टेप्स में ये पार्ट्स हमारे पास तमाम के तमाम सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है a² b² माइनस 3ab माइनस 10, यानी यहाँ पर भी हमारे पास माइनस 10 है, लेकिन जहाँ पर हमने क्या कर लेने हैं, इसके फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से ले लेने कि हमारे पास -3 आना चाहिए। इसका मतलब है कि हम -5 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उस केस में हमारे पास आंसर -3 आएगा। ठीक है, सो यानी हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यानी हम पहले फैक्टर्स ले लेते हैं देन हम उसका सम कर लेते हैं। सो चले हम आपको पहले समझा लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले इसके फैक्टर्स लेंगे। फैक्टर्स जैसे कि -10 के फैक्टर्स देखें तो -5 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ तो -10 आ गए। अब हम सेम इसी का सम कर लेंगे, यानी -5 में +2 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारे पास है AB, इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारे पास है 2।
दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ गई, तो इट्स मीन हम यहाँ पर ए बी -5 को कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा? पार्ट नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। y² + 7y - 98। इट्स मीन हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, -98 के यहाँ पर हमने यहाँ पर फैक्टर्स राइट कर लेने हैं और उन्हीं फैक्टर्स का फिर हमने यहाँ पर सम कर लेना है। हमने इस तरीके से उनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि जिनका हम सम करें तो हमारे पास +7 आना चाहिए। सो यहाँ पर देखें, हम 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे -7 के साथ, तो हमारे पास -48 आ जाएगा। और जब हम 14 में से -7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +7 उसका सम आ जाएगा। ठीक है, सो यानी हम यहाँ पर राइट कर देंगे y² + 14y - 7y - 98। सो यहाँ पर इन दोनों में y कॉमन है, तो हम y को कॉमन ले लेंगे, तो y + 14 फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास आ चुका है y + 14। इन दोनों में माइनस का साइन कॉमन है, हम माइनस का साइन और 7 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y + 14। क्योंकि यहाँ पर जब हमने माइनस का साइन को कॉमन ले तो ऑटोमेटिकली ये जो साइन माइनस का था अब ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब y + 14 दोनों ब्रैकेट्स में हम इनको कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, y - 7, और यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x² y² z² + 2xyz - 24। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है, -24। यानी हमने यहाँ पर -24 के कुछ इस तरीके से फैक्टर्स लेने हैं कि हम उनका सम करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सो यहाँ पर अब देखें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 24 कब आता है, 4 6 24 आता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन हमें ये बता रहा है कि हमने यहाँ पर बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन लगाना है और छोटे नंबर के साथ माइनस का साइन लगाना है, ताकि हमारे पास वापस प्रोडक्ट -24 आ जाए। ठीक है, अब देखिए -4 में +6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ये 2 वो है जो कि हमें यहाँ पर एज अ मिडिल टर्म चाहिए। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, x² y² z² -4xy and z + 6xy and z -24। अब हमने क्या कर लेना, इन दोनों में हमारे पास क्या आ जाएगा, x y और z को हम जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x y z -4। इन दोनों में अब हमने यहाँ पर +6 को ही हमने यहाँ पर कॉमन ले लेना है। जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x y एंड z -6 के टेबल में 24 आता है 4 के साथ, तो ये राइट कर देंगे। अब क्या है हमारे पास, x y एंड z -4 दोनों में है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x y एंड z +6। ये हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने रिसॉल्व इनटू फैक्टर्स कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें अब इन क्वेश्चन में हमने क्या करना, जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 9y² + 21yz - 8z²। अब तक तो इससे पहले जो क्वेश्चन थे हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म थी उसके पास कोई भी नंबर राइट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स थे। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पर नंबर मेंशन है। जब नंबर हमारे पास मेंशन होता है तो उस क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, 9 को हम -8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को जब -8 के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -72। अब -72 के हमने यहाँ पर फैक्टर्स लेने हैं, ताकि जब हम उनको ऐड एंड सेपरेट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 21। सो यहाँ पर देखें -72 हमारे पास कब आता है, यानी यहाँ पर बड़े के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर +21 है। यानी हम यहाँ पर 24 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 आ जाएगा, और 24 में -3 करेंगे तो अगेन 21 आ जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पर हमारी नीड है। सो यहाँ पर देखिए 9y² + 24yz -3yz -8z²। ठीक हो जाएगा। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में हमारे पास एक तो 9 आ जाएगा, दूसरा y आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y +
क्योंकि 24 जो है वो हमारे पास आता, सॉरी, जैसे कि 9 के टेबल में 24 नहीं आता, तो उस केस में अब हम यहाँ पर 3 को हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ पर 3 को कॉमन लेंगे तो 3y को हमने यहाँ पर कॉमन लिया, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 9 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y रह जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब 24 जो है 3 के टेबल में आता है हमारे पास 8 के साथ, ठीक हो जाएगा। सो इट्स मीन यहाँ पर हम राइट कर देंगे 8z। अब दोनों के साथ माइनस का साइन कॉमन है, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। अब इन दोनों में जब हमारे पास कोई भी नंबर, क्योंकि 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 के टेबल में 3 नहीं आता, इट्स मीन हम यहाँ पर वेरिएबल को ही कॉमन ले लेंगे, z को कॉमन ले लेंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा 3y, माइनस का साइन जैसे कि हमने कॉमन लिया तो इट्स मीन ये वाला साइन अब प्लस हो जाएगा 8z। दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ गई हैं। इसका मतलब है कि 3y प्लस 8z को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3y माइनस z। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, 42x² माइनस 8x माइनस 2, यानी हमने क्या कर लेना है, 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -84। -84 के हमने यहाँ पर अब फैक्टर्स राइट कर लेने हैं, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, -84 का जो फैक्टर्स हैं हमने इस तरीके से फाइंड करने के, यहाँ पर माइनस का साइन, यानी ग्रेटर वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस का साइन होना चाहिए। यानी हम -14 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -84 आ जाएगा, और 14 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो -8 हमारे पास वापस आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे, 42x² माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2। 14 में से जब हम 6 प्लस -14 में +6 करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, -8, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब इन दोनों में हमने इस तरीके से कॉमन लेना है कि हमारे पास उसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाए। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास 42 है, यहाँ पर ये 14 है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर 4 को कॉमन ले लेंगे, 14 को यहाँ पर अब हम कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 14 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 14x को कॉमन लेंगे, 14x को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3x माइनस 1, ठीक हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, ये दोनों 2 के मल्टीपल, इसमें यहाँ से 2 को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 1। दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम आ गई हैं, तो हम सबसे पहले अपनी ब्रैकेट्स को राइट, ये हमारा कॉमन है, और नॉन कॉमन हमारे पास क्या रह जाएगा, 14x प्लस 2। पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 4x² प्लस 12x प्लस 5, यानी यहाँ पर देखिए 4 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। 20 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास 12 आ जाए, तो बड़ा आसान है, क्योंकि हमने क्या कर लेना है, 2 10s are 12 एंड 2 + 10 करेंगे तो आ जाएगा यानी 2 10s are 20 आता है, 2 और 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास अगेन 12 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 4x² प्लस 2x प्लस 10x प्लस 5। अब इन दोनों में हमारे पास 2x कॉमन है, तो 2x को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से रह जाएगा 2x प्लस 1। इन दोनों में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1। दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आ चुके हैं, जिसका मतलब है कि 2x प्लस 1 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x प्लस 5। पार्ट नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो चुके हैं। अब पार्ट नंबर 4 पर हम आ जाते हैं। जैसे कि पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 3x माइनस 38y माइनस 30, यानी हमने यहाँ पर क्या कर लेना है कि 3 को -13 के साथ यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर देना है -13 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -39। -39 के हमने इस तरीके से यहाँ पर फैक्टर्स कर लेने हैं कि जिनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, -38। तो उस केस में हमारे पास आएगा, यानी हम यहाँ पर
39 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -38 आ जाएगा। लेकिन जब हम -38 में 1 प्लस करेंगे तो -38 यानी 39 में से जब हम 1 प्लस कर लेंगे -39 + 1 तो -38 हमारे पास अगेन आ जाएगा। तो इट्स मीन हम इसको इसी तरीके से यहाँ पर इसके फैक्टर्स को राइट कर देंगे, यानी 3x² -39xy + xy -13y²। यानी देखें -39 में 1xy को हम ऐड करेंगे तो अगेन हमारे पास -38xy आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम 3x को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -13 प्लस इन दोनों में हमने क्या कर लेना है, y को कॉमन ले लेना है 13y, सॉरी यहाँ पर y भी हमारे पास आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हमने y को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x -13y। जैसा कि हमारे पास x -13y दोनों में कॉमन है तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3x + y। सो ये हमारे पास क्या हो चुका है, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। रिमेनिंग एक्सरसाइज भी 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जो आपको पार्ट मुश्किल लगे उसके बारे में आप लोग कमेंट्स किया करें और क्लास फेलोज़ के साथ लाजमन शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।